मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ थोड़ा सा लंबा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग आज बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि क्यों आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर एज ऑफ नाउ नहीं बुक करना है बिफोर वॉचिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पास कुछ और भी फीडबैक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लगते हैं कि मैंने मिस कर दिए, आप ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे के सारे इंडियंस जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्ट विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डू नॉट बुक विदाउट अ टेस्ट ड्राइव। जब भी आप नया गाड़ी खरीद रहे हो, इट्स नॉट जस्ट दैट आप अकेले उस स्कूटर को घर में यूज करोगे। जैसे मेरा जो जुपिटर है वो, और एथर जो हमारे पास है, हमारी टीम के पास, तो दैट्स नॉट सिंगल पर्सन यूसेज व्हीकल। यहाँ पर आपकी फैमिली भी यूज करती है उस व्हीकल को, और आप में से काफी लोग भी उसे यूज करेंगे। सो इन दैट केस होता यह है कि बेसिकली यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव। फैमिली को भी ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आपको ये गाड़ी को बुक करना चाहिए। इसके बाद रियल रेंज। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में। कोई बोलता है 230 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर रेंज आपको, मतलब चार्जिंग की रेंज मिल जाएगी। बट इज इट अ रियलिटी? सो वेट फॉर द रियल टेस्ट ऑन रोड। रियल टेस्ट, ड्यूअल पैसेंजर, मतलब दो लोग साथ में चला रहे हैं। अगर आपके घर में दो लोगों का वेट है, जैसे मेरा वेट है अराउंड 75-80 केजीज, आपके साथ जो पिलियन राइडर है उनका भी वेट अगर 80 केजीज है, उसके बाद क्या रेंज आ रही है, ये आप वेट कीजिए। क्योंकि प्रॉमिस पेपर के ऊपर तो बहुत ज्यादा किया जाता है, बट इन रियलिटी क्या मिल रही है उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट सस्पेंशन। दे डू मैटर। जनरली लोगों को लगता है कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बट देन ट्रस्ट मी, कंसीडरिंग द पॉट होल्स, कंसीडरिंग द स्पीड ब्रेकर्स इन द सिटी, और अगर आप डेली 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ड्राइव करते हो वन वे, तो 50 किलोमीटर पर डे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, देन सस्पेंशन डज रियली मैटर। और इसी के लिए लोग अच्छे बाइक्स खरीदते हैं जिसमें अच्छा सस्पेंशन मिल जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक ए नोट ऑफ, और उसके बाद ही आप खरीदिए अपना नया स्कूटर। अगला पॉइंट आपको लगा कि भाई इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोटोज के हिसाब से तो काफी नए स्कूटर्स के अंदर साइड स्टैंड तो ऑब्वियसली मिलता ही है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि भाई मेन स्टैंड है या नहीं। पहली बात तो, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो मेन स्टैंड रहेगा, तभी आप उसको चेंज कर पाओगे या फिक्स कर पाओगे, वरना ऑफ कोर्स गाड़ी को सुला दो, काम हो जाता है। बट द पॉइंट बीइंग दैट मेन स्टैंड इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एंड दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी अवेलेबल। मे बी ऐसे एक्सेसरीज सेपरेटली खरीदना पड़ता है, बट एटलीस्ट उसका ऑप्शन तो मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पिलियन राइडर का फुट रेस्ट। मतलब ये मैंने नोटिस किया था एथर के फॉरम के ऊपर। एथर 450X जब लॉन्च हुआ, या एथर 450 के जो व्हीकल्स लॉन्च हुए थे, तब उनके फॉरम में काफी लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर पूछा। एंड कंसीडरिंग दैट इन इंडिया पीपल, जो पिलियन राइडर्स होते हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स लेडीज है और वो पीछे बैठते हैं, तो उनको फुट रेस्ट चाहिए ही चाहिए, और वो उस गाड़ी में अवेलेबल नहीं था। नो थिंक अबाउट इट, मतलब इंडिया में अगर लोग छोटे टाउन से गाड़ी खरीद रहे हैं, वहां पर अगर पिलियन राइडर इज अ फीमेल और उनको साइड स्टैंड चाहिए, या फिर इनफैक्ट सीनियर सिटीजन से ग्रैंड पेरेंट्स बैठ रहे हैं, तो साइड रेस्ट चाहिए ही चाहिए उनको। एंड इफ दैट्स नॉट अवेलेबल, देन दैट इज अ बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक ए नोट ऑफ। Now, let's talk about something which is very more important, and that's the warranty on battery. इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं की जा रही है। जब भी मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कार की जब न्यूज आती है, तो कंपनी जनरली प्रोवाइड करती है करीब 1,50,000, 1,60,000, 2 लाख किलोमीटर्स ऑफ वारंटी ऑन द बैटरी, और मे बी लाइक 8 years, 5 years। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कोई डिटेल्स अभी तक अवेलेबल नहीं निकल के आ रही हैं, जो भी आजकल जो हाइब्रिड नए अपकमिंग स्कूटर्स है उनकी तरफ से। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक ए नोट ऑफ। जब भी ये डिटेल्स आपको मिल जाए, उसके बाद ही आप सोचिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर अच्छी वारंटी नहीं मिलेगी, देन ऑफ कोर्स आज तो आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दोगे, बाद में रीसेल वैल्यू खत्म। अगली बात है डिलीवरी टाइमलाइन की। यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई
व्हीकल जब लॉन्च होती हैं तो पहले जहाँ से वो कंपनी निकल के आई है, बैंगलोर बेस्ड है, हैदराबाद है, दिल्ली है, चेन्नई है, तो वहाँ पर तो छोटा सा बैच डिलीवर हो जाएगा, बाद में मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा थोड़ा बैच निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट पीपल हु हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉल टाउन सिटीज़, दूर दूर से लोगों ने जो बुक किया है, जी किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 1947 रुपीज़ दिया, किसी ने 5000 रुपये दिया। प्री बुकिंग है तो पैसे काफ़ी लोगों ने दे दिए, लेकिन गाड़ी उनको कब मिलेगी उसके लिए कोई क्लैरिटी अगर नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ paying and just waiting। तो we need a clear answer कि डिलीवरी कब होगी। अगला पॉइंट है चार्जिंग स्टेशंस को लेकर। अब मैंने देखा है कि भाई ये आजकल का न्यूज़ बन चुका है, हाइप बन चुका है कि कंपनी जब भी एक नया स्कूटर लेके आ रही है तो दे आर जस्ट प्रॉमिसिंग दैट वी वुड बी ऑफरिंग यू फ्यू हंड्रेड चार्जिंग स्टेशंस, कुछ तो बोलते हैं हज़ारों में, और देयर इज नो लिमिट, क्योंकि फ्यूचर प्लान है भाई, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन रियलिटी आर दे एक्चुअली वर्किंग। जैसे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को ट्राई किया था और मैं नियर बाई चार्जिंग स्टेशन जब गया, आई रियलाइज दैट देर आर चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल एट मे बी 20-25 किलोमीटर्स अवे, बट दे वर नॉट इवन वर्किंग। तो फायदा क्या कि अगर आपको प्रॉमिस किया जाए बट इन रियलिटी नहीं है, तो आगे जाकर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा, उसके ऊपर स्टे ट्यून्ड। अगला पॉइंट है यहाँ पर रिमूवेबल वर्सेस नॉन रिमूवेबल बैटरी। अब आप लोग, कुछ लोग मैंने देखा था कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है कि गाड़ी के अंदर रिमूवेबल बैटरी है या नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काफी लोगों को फर्क पड़ता है। थिंक अबाउट पीपल हु लिव इन द मेट्रो सिटीज, जिनके पास हाई राइज अपार्टमेंट में फ्लैट है, ऊपर की तरफ कोई चार्जिंग स्टेशन का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप एक छोटे से घर में रहते हो, मतलब एक इंडिविजुअल अपना खुद का घर है आपके पास, देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आप घर के बाहर कहीं पर भी एक चार्जिंग का सॉकेट लगा दोगे, 15 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी सपोर्टेड है, एंड यू आर सॉर्टेड। बट थिंक अबाउट पीपल हु लिव इन अपार्टमेंट, दे आर क्लियरली लुकिंग फॉर व्हीकल्स विथ रिमूवेबल बैटरी, जिसको वो बैटरी निकाल सके शाम में, अपने घर गए, रात में चार्ज किया, सुबह उठ के आए, लगा दी गाड़ी में, एंड दे आर गुड टू गो। अगर ये नहीं है और उनके पास चार्जिंग पॉइंट एक्सेसिबल नहीं है, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के लिए अभी रिसेंटली जो कुछ व्हीकल्स निकली थी, उसमें से काफ़ी लोग पहले तो बहुत ही पंप्ड अप थे कि मैं वो गाड़ी खरीदने वाला हूँ, जैसे ही पता चला उसके अंदर रिमूवेबल नहीं है, दे स्विच टू द अदर ब्रांड। लेकिन दूसरे ब्रांड ने भी क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि उसने बोला कि एक फिक्स्ड है, एक नॉन रिमूवेबल है, कोई क्लैरिटी नहीं दी। और जब तक नहीं आती है, आई वुड से डोंट प्री-बुक। The next point is about physical showroom. एज ऑफ नाउ इंडिया में मैंने जो देखा है पिछले 10-15 साल से, मैं जो नोटिस करता हूँ बाइंग पैटर्न्स को जो देखता हूँ, लोग अगर एक स्मार्टफोन भी खरीदने जाते हैं ना, तो उनको चाहिए कि मैं एक बार शोरूम जाऊँ, चेक करूँ, फिजिकली हाथ में ट्राई करूँ, उसके बाद ही खरीदूँ। इनफैक्ट स्मार्टफोन छोड़ो यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की अगर बात करते हैं, तब भी लोग शोरूम जाके उसको फिजिकली चेक करके फिर लेना चाहते हैं। दैट्स नॉट अ बैड एटीट्यूड आइदर, मतलब इट्स अ गुड थिंग। टेस्ट करने के बाद लेना कोई गलत बात है ही नहीं। आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, देन वाई नॉट वेट फॉर द एक्चुअल शोरूम्स, ट्राई इट आउट, या फिर शोरूम नहीं तो किसी दोस्त के लिए वेट करो जिसने खरीदी है, उसके बाद ब्लाइंडली, मतलब आप प्री बुक मत करो सिर्फ बहुत ही सुपर कूल वीडियोस देखकर, जहाँ पर मतलब राइडर्स आते हैं, ज़बरदस्त कपड़े पहनते हैं और फुल 100, 115, 120 की स्पीड पे बाइक्स चला रहे हैं, और हमें लगा कि भाई सुपर कूल है। क्या ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी? बारिश में क्या आप इसको परफेक्टली कंट्रोल कर पाओगे? क्या ये धूप में रखने के बाद सही चलेगी? सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि टेस्ट ड्राइव इज इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम फिजिकल शोरूम इज इंपॉर्टेंट, जहां पर आप जाके उस गाड़ी को पकड़ोगे, ट्राई करोगे, आपकी फैमिली मेंबर्स भी उसके थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, देखेंगे कि उनके लिए कंफर्टेबल है नहीं है, एंड उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्विस सपोर्ट, जिसके लिए हम लोग काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप वेट करेंगे कुछ महीने, मतलब जैसे ही व्हीकल्स लॉन्च हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, उसके बाद वेट फॉर द ओनर रिव्यूज़, मतलब जिन्होंने गाड़ी खरीदी है उनका पॉइंट क्या है, उनका फीडबैक क्या है, उनके ऊपर कंटेंट आएगा, वीडियोज़ आएंगे, आगे अपने कंटेंट को वो शेयर करेंगे अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। वेट फॉर दैट, उनसे आप सुनिए कि भाई सर्विस में फीडबैक कैसा रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा नेगेटिव फीडबैक भी सुना है, जहाँ पर हमने काफ़ी छोटे छोटे ब्रांड्स के बारे में सुना है जो इंडिया में ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वेरी सिंपल सिंगल सीटर काइंड ऑफ व्हीकल्स जो मतलब डिलीवरी यूज केसेस में काम आती हैं। वहाँ पर मैंने सुना था कि भाई गाड़ियाँ तो आ जाती हैं, उसके बाद जब छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, साइड का स्टैंड टूट जाता है, साइड का कोई प्लास्टिक पार्ट टूट जाता है, रिप्लेसमेंट पार्ट्स ही नहीं मिलते हैं और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एक प्लास्टिक की सेलो टेप लगाने के। मतलब दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज वेट फॉर द सर्विस सपोर्ट एंड द सर्विस प्लान्स व्हिच दीज कंपनीज विल ऑफर।
अब चलिए हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान की। अब हम लोग काफ़ी लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एथर की, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो आया था सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ, जिसमें आपको स्मार्ट फीचर्स मिल रहे थे एट ए एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड विच मीन्स दैट आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जिसके बाद ही वो स्पेसिफिक फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। अब हमने रिसेंटली काफ़ी सारे नए स्कूटर्स देखे हैं जिसमें बहुत ही क्रेजी फीचर्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं, बट कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसके अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा या नहीं रहेगा। सो बेटर वेट फॉर द फाइनल प्राइसिंग, क्योंकि प्री बुक तो आप कर दोगे, उसके बाद आप फंस जाओगे कि भाई मैंने गाड़ी तो प्री बुक कर दी है, अब क्या करूं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आया है 1000 रुपये महीने के बोल रहे हैं या फिर 500 रुपये महीने के बोल रहे हैं। लेट्स गो फॉर दैट, बट इफ यू काउंट इट्स गोइंग टू एड अप टू योर टोटल कॉस्ट। अगला पॉइंट है यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स के प्राइस को लेकर। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट दिस डिटेल्स एंड सेव देम। जैसे एथर की बात करता हूँ जो एक वन ऑफ द ईवी कंपनी इंडिया में ऑलरेडी है, तो उन्होंने अपने काफ़ी ट्रांसपेरेंटली प्राइजेस शेयर किए थे और कुछ और ब्रांड्स ने भी किया है, लेकिन जब मैंने सर्च किया दूसरे बाइक ब्रांड्स के लिए तो वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं थे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट दीज डिटेल्स एंड यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक देम व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी स्पेयर पार्ट्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए नोट ऑफ। Now let's talk about a very bonus point। दोस्तों यहाँ पर आपने पिछले काफ़ी डिकेड्स, मतलब आपने क्या, हम सब ने पिछले ऑलमोस्ट 10 साल 20 साल से हम लोग होप कर रहे थे किसी ना किसी दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें इंडिया में देखने मिलेंगे, एंड फाइनली वी आर इन दिस ईयर 2020 2021 वी आर इन दिस डिकेड जहाँ पर EVs इंडिया में एक्सेसिबल अवेलेबल होते जा रही हैं। देन व्हाई नॉट वेट फॉर ए फ्यू मोर मंथ्स, जब तक हमें क्लैरिटी मिल जाए, मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स बोले उसके ऊपर, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको एक EV लेना है या नहीं लेना है, क्या आपको कोई भी स्पेसिफिक रिसेंटली अनाउंस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इन सब क्लैरिटी नहीं होने के पहले अगर आप खरीद लेते हो देन यू माइट एंड अप इन बाइंग अ प्रोडक्ट विच माइट नॉट बी यूजफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, और 3-4 महीने के बाद ही आप सोचो कि भाई मैं इसको बेच देता हूँ, मैं कोई नया गाड़ी ले लेता हूँ, बिकॉज दैट डिडंट सूट टू योर रिक्वायरमेंट। सो दीज वे सम वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड बेसिक पॉइंट जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसके बाद ही आपको बुक करना है कोई भी नया अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल जहां पर मैं आपके लिए डेली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड लेके आता हूं। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।